आपकी जो है कोर्स उसका नाम है इकोलॉजी। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमने देखना है कि इकोलॉजी होता क्या है, क्योंकि टर्म हमें पता होगी तो हम आगे उसकी क्या करेंगे, फर्दर डिटेल पढ़ेंगे। यानी कि पूरा यानी कि कोर्स आप जो सेमेस्टर पर पढ़ोगे वो इकोलॉजी को हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। पर पहले हम देखते हैं कि इकोलॉजी होता क्या है। आपने कोई भी वर्ड है ना, उनके मीनिंग्स याद कर लो तो आपको ना उनकी डेफिनेशन ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। जैसे कि इको, इको हम किसको कहते हैं, इन्वायरमेंट को कहते हैं हमारे। और लॉजी उसकी स्टडी को। तो इकोलॉजी में हम इन्वायरमेंट की स्टडी पढ़ते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का उनके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, उसको जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी। इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। साइंटिफिक स्टडी है किसकी, ऑर्गेनिज्म की, उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या है, इंटरेक्शन की। तो स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको। जी मैम, बिल्कुल हो रही है। इकोलॉजी, जो इकोलॉजी है वो आइकोस से, ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है हाउस और प्लेस टू लिव। यानी कि कोई भी जगह है जहाँ पे कोई एनिमल या कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, ठीक है, उसकी स्टडी को हम क्या कह रहे हैं, इकोलॉजी। और उसका क्या रिलेशन है उसके इन्वायरमेंट के साथ। अब उसके इन्वायरमेंट में क्या बायोटिक फैक्टर्स भी आते हैं और एबायोटिक भी फैक्टर्स भी आते हैं। तो उनका रिलेशन एनिमल्स का अपने बायोटिक और नॉन एबायोटिक फैक्टर के साथ जो है, उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। उन्होंने कहा है कि जो इनफैक्ट हम इकोलॉजी के जो सबसे जो शॉर्ट टर्म है वो हम यूज करते हैं, कनेक्शंस इन नेचर। यानी कि पूरी हमारी जो नेचर में जो कनेक्शन है, यानी कि हर चीज एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरलिंक लिंक है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है। अब जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो एनिमल्स के प्लांट्स के साथ इंटरलिंक है, प्लांट्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरलिंक है। और ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है नेचर में। ठीक है, एयर, सॉइल, वाटर, ये सारी चीजें नॉन लिविंग है, और ये किसके साथ है, लिविंग के साथ क्या है, इंटरलिंक है। और ये एक साइकिल बनाती है, इनके इंटरकनेक्शन के चेन्स चलती हैं। तो ये सारी क्या है, हमारे पास इकोलॉजी है। अब इकोलॉजी की यहाँ से आपने उन्होंने कहा है कि एनिमल और प्लांट और ह्यूमन, इन सब को सर्वाइवल के लिए क्या है, अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि ये क्या करें, अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करें। चाहे वो फूड के लिए है, चाहे वो शेल्टर के लिए है। ठीक है, फूड और शेल्टर क्या है, इनके लिए सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो जब वो इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए क्या जरूर, इनके साथ इंटरेक्ट करना जरूरी है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है इकोलॉजी के जो मेन जो स्टडी है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। इकोलॉजी में हम किसको पढ़ते हैं, इकोसिस्टम को पढ़ते हैं। इसमें भी क्या है कि एनिमल्स क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या कहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है। क्या करने के लिए, फूड लेने के लिए, शेल्टर लेने के लिए। तो इसको हम क्या करते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। जैसे कि अब एनिमल है, वो अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस नहीं करता, वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, प्लांट्स पे। और प्लांट अपनी खुराक क्या करता है, खुद बनाता है, मगर कहाँ से बनाता है, जमीन से, ठीक है, पानी से, हवा से, नॉन लिविंग के जरिए। तो इन सब के इंटर कनेक्शन को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। अब जो इकोसिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के हैं, ये आप लोगों ने शुरू से ही पढ़ा हुआ है कि जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या होता है, एटम होता है। एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। और एक सेल क्या है, लिविंग का क्या है, सबसे छोटा यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग थिंग्स का। सेल्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज मिलके हमारे पास ऑर्गन्स बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके मिलके एक होल इंडिविजुअल बनाते हैं। ठीक है, उसमें चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है। अब कोई भी एक इंडिविजुअल एक ही जगह पे रह रहा है, ठीक है, जो आपस में क्या करते हैं, ब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, और ऑफ स्प्रिंग पैदा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीशीज कहते हैं। स्पीशीज, एक ही तरह की स्पीशीज या डिफरेंट स्पीशीज मिलके क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। डिफरेंट पॉपुलेशन मिलके हमारे पास कम्युनिटी बनाते हैं, और क्यों बहुत सारी कम्युनिटीज मिलके हमारे पास एकोसिस्टम बनाते हैं। और बहुत सारे एकोसिस्टम मिलके बायोम बनाते हैं, और बायोम के बाद हमारे पास सबसे बड़ा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बायोस्फेयर होता है। बायोस्फेयर अर्थ का वो पार्ट है जहाँ पे बायो मतलब कि लाइफ पाई जाती है। तो ये हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले स्पीशीज देखेंगे, क्या है, ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू वन एंड अदर दैट कैन ब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इसको हम क्या कहते हैं, स्पीशीज है। उसके बाद पॉपुलेशन क्या होते हैं, सेम स्पीशीज है जो कि सेम ही टाइम पे सेम ही जगह पे रह रही हैं, उनको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं।
अब जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? बहुत सी यानी कि जो हमारे पास स्पीशीज हैं वो अपने उस जेनेटिक मेकअप में उन्होंने थोड़ा चेंज ले आए हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से क्या करते हैं, थोड़े अलग लगते हैं। तो इस चेंज को, इस जो वेरिएशन को हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। वो कह रहे हैं कुछ पॉपुलेशंस होती हैं उनमें क्या कहते हैं, अपने वो ना, in most natural population individual vary slightly in their genetic makeup, which is why they do not all look or act alike. This variation is in a population is called as genetic diversity. ठीक है, अब ये हमारे पास कैरिबियन स्नेल्स हैं। ठीक है, अब ये है तो सारे क्या स्नेल्स ही एक स्पीशीज है, मगर इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने पैटर्न में, कलर पैटर्न में थोड़े क्या हुए हैं, जेनेटिक मेकअप की वेरिएशन से इन्होंने अपने आप में थोड़ा चेंज ले हैं, ताकि ये एक दूसरे से क्या कर सके, अलग लग सके। तो इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी की आपने डेफिनेशन याद करनी है। अब उसके बाद है हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? कोई भी पॉपुलेशन या इंडिविजुअल किसी भी एक नेचुरल इन्वायरमेंट में जहाँ रह रहा है उसे उसका क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। यानी कि कोई बर्ड्स हैं, ठीक है, वो किसी फॉरेस्ट में जिन ट्रीज पे रहते हैं वो उनका क्या कहता है, हैबिटेट होता है। कोई फोक्स है, कोई रैबिट है, वो फॉरेस्ट में, लैंड पे, टेरेस्ट्रियल एरिया में, जहां भी जिस एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं ना, वो उसका क्या कहता है, हैबिटेट कहलाता है। अब ये हैबिटेट, वो कह रहे हैं इट मे बी एज लार्ज एज एन ओशन और एज स्मॉल एज इंटेस्टाइन ऑफ अ टर्माइट। ठीक है, ये हैबिटेट ओशन की जितना बड़ा भी हो सकता है, और टर्माइट की जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो भी क्या होता है, उसका हैबिटेट होता है। तो हैबिटेट को हम क्या कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेचुरल एड्रेस भी उसे कह सकते हैं, नेचुरल यानी कि जो कुदरत की तरफ से है उसको कहते हैं। जो नेचुरल एरिया होगा, नेचुरल उनकी लिविंग प्लेस होगी, उसे हम हैबिटेट कहेंगे। आगे है कम्युनिटी। बायोलॉजिकल कम्युनिटी, और कम्युनिटी क्या, बहुत सारी पॉपुलेशन, ठीक है, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट स्पीशीज मिलकर क्या बनाते हैं, कम्युनिटीज बनाती हैं। अब कैटफिश का बताया हुआ कि अगर एक कैटफिश एक पाउंड में रह रही है, ठीक है, तो उसमें और भी पाउंड में और भी बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे कि प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होती हैं, डक, और भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो वो सारे आपस में क्या करते हैं, इंटरलिंक होते हैं, और वो क्या करते हैं, मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं। अब वो कह रहे हैं ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं अपने फीडिंग और दूसरे इंटरेक्शन के लिए। अब इकोसिस्टम, अब कम्युनिटी मिलके क्या बना रही है, इकोसिस्टम बना रही है। एंड इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इंटरेक्टिंग विद वन अनदर एंड विद देयर नॉन लिविंग environment of soil, water, other form of matter, energy, mostly in the from the sun। अब जो ये एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। सन से एनर्जी आती है जिससे प्लांट यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं, अपनी फूड बनाते हैं, उन प्लांट्स को क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स खाते हैं, ठीक है, सरवाइव करने के लिए। अब एनर्जी का फ्लो कहाँ से, सन से कहा गया, प्लांट्स प्लांट्स तक एनर्जी ट्रांसफर हुई, प्लांट से अब जो प्लांट्स को खा रहे हैं उन तक ट्रांसफर होगी। ठीक है, जब वो डेड हो जाएंगे तो वो क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो उनको यूज करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। तो इस तरह ये एनर्जी फ्लो का क्या कहता है, साइकिल चलता रहता है। अब बायोस्फीयर है। अब जो ये हमारे पास है इकोसिस्टम्स, ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, बायोस्फीयर बना रहे हैं। बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द अर्थ, एयर, वाटर एंड सॉइल वेयर लाइफ इज फाउंड। ठीक है, अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे लाइफ प्रेजेंट होगी उसे हम बायोस्फीयर कहेंगे। अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती वो बायोस्फीयर में नहीं आती। वो कह रहा है ग्लोबल इकोसिस्टम इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट एंड इंटरेक्ट विद वन अनदर। ठीक है, इसमें सारे लिविंग आएंगे ऑर्गेनिज्म इस स्फीयर में। अब यहाँ तक तो ये था मेन, यानी कि इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे इकोसिस्टम के। अब हम इकोसिस्टम को आगे डिटेल से देखेंगे कि इकोसिस्टम की कौन सी टाइप्स हैं। अब इकोसिस्टम हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम है और एक आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम है। तो नेचुरल वही जो कुदरती होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम। इसमें हमारे पास दो आ रहे हैं फर्दर, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और इक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल लैंड से रिलेटेड है, ठीक है, इसमें हमारे पास ग्रास लैंड आएंगे, फॉरेस्ट आएंगे, डेजर्ट्स आएंगे, और इक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, ये दोनों नेचुरल है। इक्वेटिक पे हमारे पास कौन सा है, जो वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, अब वाटर में हमारे पास उसकी भी फर्दर डिविजन है। कुछ कुछ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में रहते हैं, कुछ मैरीन में रहते हैं। तो मैरीन होते हैं। तो जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है उसमें रिवर और स्ट्रीम्स आ रहे हैं, और जो मैरीन है उसमें सीज और सी शोर आ रहे हैं। अब ये हमारे पास दो ही हैं, ठीक है, नेचुरल में, टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक। अब इसमें हम जो एयर में रहने वाले हैं उनको हम काउंट क्यों नहीं करते,
जो बर्ड्स होते हैं वो इनमें क्यों नहीं आ रहे इस इकोसिस्टम में। तो इसका ये है, इसके पीछे ये है कि जो एयर में बर्ड्स रहते हैं उनको अपने सर्वाइवल के लिए जमीन या पानी से क्या करना पड़ता है, इंटरलिंक करना पड़ता है। कुछ बर्ड्स होते हैं जो अपनी फूड कहाँ से लेते हैं, जमीन से लेते हैं, यानी कि कुछ इंसेक्ट को खाते हैं बर्ड्स, वो सीड्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। और कुछ हमारे पास बर्ड्स होते हैं जो इक्वेटिक एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, कुछ स्नेल को खाते हैं, कुछ स्मॉल फिशेस को खाते हैं। तो इसलिए जो मेन है, जो जिसको हम डिस्कस करते हैं, वो टेरिस्ट्रियल और इक्वेटिक ही होते हैं, क्योंकि जो बर्ड्स हैं उनका वो क्या कहते हैं, टेरिस्ट्रियल और इक्वेटिक से ही इंटरलिंक होते हैं। अब आगे है मैन मेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। वही इकोसिस्टम जो कि क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं, और उनको जो मेंटेन करते हैं वो भी क्या करते हैं, ह्यूमन उनको मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्रॉपलैंड आ रहा है, गार्डन्स आ रहे हैं। ठीक है, इन पे जो दरख्त है लगे होते हैं वो भी आर्टिफिशियली इन्होंने यानी कि एक एरिया स्पेसिफाई किया होता है, वहां पे इन्होंने दरख्त लगाए होते हैं। ठीक है, और वहाँ की मेंटेनेंस भी वो क्या कर रहे होते हैं, ह्यूमन खुद कर रहे होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब कंपोनेंट कौन से दो जो है इकोसिस्टम, वो इंटरेक्शन ही है किसका, लिविंग और नॉन लिविंग का आपस में। तो जो इसके कंपोनेंट होंगे वो भी क्या होंगे, लिविंग और नॉन लिविंग, जिसमें हमारे पास क्या आते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। अब ए का वर्ड जहां भी आ जाएगा, जिस टर्म के साथ भी ए लग जाएगा, ए का मतलब होता है विदाउट। ए बायोटिक, ए विदाउट, बायो क्या होता है, लाइफ। ठीक है, लिविंग, नो, ए बायोटिक क्या हो जाएंगे, नॉन लिविंग, विदाउट लाइफ। और बायोटिक क्या होंगे, बायो, सबको पता है लाइफ होती है, लिविंग होती है, लिविंग थिंग्स होती हैं, वो क्या होती हैं, बायोटिक। तो जो दो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, बायोटिक जिसमें लिविंग कंपोनेंट्स आ रहे हैं, और एबायोटिक जिसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ रहे हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, बायोटिक वही जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जो भी कम्युनिटी में बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको वो एक दूसरे के लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। उनमें हमारे पास क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, अपनी खुराक क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं। ठीक है, सन से। एनिमल्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, अपनी खुराक किससे लेते हैं, प्रोड्यूसर्स को खा के। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, जो डेड और डिके मैटर्स होते हैं, ठीक है, उनको डिकम्पोज करते हैं। तो जो सबसे पहले हैं प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रोफ है। ठीक है, सन से डायरेक्टली क्या करते हैं, अपनी फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो इसमें तमाम प्लांट्स हैं वो सारे क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं और ऑटोट्रोफ है। कैसे, फोटोसिंथेसिस से क्लोरोफुल के जरिए क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करते हैं, कार्बो ग्लूकोज में, ऑक्सीजन में और वाटर में। कंज्यूमर्स, ठीक है, क्या कंज्यूम करते हैं, किनको, ऑटोट्रोफ्स को। ठीक है, प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं, अपने खुराक बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। हेटरोट्रोफ्स होते हैं, अपने खुराक खुद नहीं बना सकते। अब जो कंज्यूमर्स हैं इनमें भी फर्दर क्या है, डिवीजन है। प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं और टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं प्राइमरी है, हर्बीवोर्स है। ठीक है, प्लांट ईटर्स होते हैं। प्राइमरी जो सबसे पहले वाले हैं, क्या करेंगे, प्लांट्स को खाएंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास आते हैं गोट, डियर, काउ, हॉर्स, यानी कि ऐसे तमाम कंज्यूमर्स जो कि हर्बीवोर्स को खा रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, और जो हर्बीवोर्स होते हैं जो ये इसको प्लांट्स को खाते हैं, उनको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। आगे हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स पे आगे फीड करते हैं। फोक्स है, कैट है, स्नेक है ठीक है। आगे है टर्शियरी कंज्यूमर्स, ये सेकेंडरी कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स मतलब कि मीट पे ये सरवाइव करते हैं, इनको क्या कहते हैं, मीट ईटर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इनमें हमारे पास टाइगर्स है, लायंस है। अब ये देख, टाइगर लायंस किस पे सरवाइव कर रहे हैं, फ्रॉग, रैट, स्नेक्स वगैरह। ठीक है, अब ये किस पे सरवाइव कर रहे हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स पे सरवाइव कर रहे हैं। और प्राइमरी कंज्यूमर किस पे सरवाइव कर रहे हैं, इन पे, प्रोड्यूसर्स पे। आगे है डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई, जो डेड और डीके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, वो कह रहे डिकम्पोजर अटैक द डेड बॉडीज ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोज देम इनटू अ सिंपलर कंपाउंड। ठीक है, अब वो सिंपलर कंपाउंड क्या कहते हैं, साउल में रहते हैं। ठीक है, और उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स से ये क्या कहते हैं, दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, जिसको जो पौधे हैं या दूसरे एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी फूड के लिए यूज करते हैं।
उनको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, उनको इन जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जिनको जैसे यूटिलाइज करना होता है वो वैसे कर लेते हैं। तो जो डीकम्पोजर्स है, ये जो साइकिल चलता है, बायोलॉजिकल साइकिल कोई भी चल रहा है, तो उसमें जो डीकम्पोजर्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर डिके नहीं होगी, बॉडी डीकम्पोज नहीं होगी, दोबारा से डिजोल्व नहीं होंगी सोल में, तो क्या होगा, साइकिल रुक जाएगा कोई भी। तो इसलिए ये क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। आगे है एबायोटिक। एबायोटिक में हमारे पास आ रहे हैं नॉन लिविंग, ठीक है। नॉन लिविंग में हमारे पास फिजिकल और केमिकल क्या आते हैं, इकोसिस्टम आते हैं, जो कि क्या एबायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं। अब सबसे इसमें क्या आते हैं, क्लाइमेट है, सॉइल, वाटर, एयर, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, ये नो एबायोटिक कंपोनेंट्स। फिजिकल में हमारे पास आ रहे हैं एनर्जी, क्लाइमेट, ये सारे एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ये फिजिकल कंपोनेंट्स में आ रहे हैं। और जो केमिकल है जिसमें कंपोनेंट्स है, इसमें हमारे पास केमिकल यानी क्या आएंगे, अब उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी। ऑर्गेनिक में हमारे पास प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इन्हें ऑर्गेनिक में तमाम माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स आते हैं। आगे है फैक्टर इफेक्टिंग एन इकोसिस्टम। अब इसमें हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो इकोसिस्टम को जो इफेक्ट कर रहे हैं, उसमें एक तो हैबिटेट है और एक है नीच। अब द एरिया वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड एज हैबिटेट। अब हैबिटेट कैसे यानी कि इफेक्ट करता है इकोसिस्टम को। हैबिटेट प्रोवाइड करता है फूड, वाटर, शेल्टर, स्पेस किसी भी ऑर्गेनिज्म को जहाँ पे वो जिस एरिया में वो रह रहा है। कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रहता है तो वो वहाँ इसलिए रहता है कि उसे वहां से क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है, वो वहां पे सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। उसके सर्वाइवल के लिए वो एरिया गुड है, तो वो इसलिए वहां पे रह रहा है जिसमें उसको फूड भी मिल रहा है, ठीक है, शेल्टर भी मिल रहा है, प्री से प्रोटेक्टिव भी हो रहा है वो। तो ये एक तो हैबिटेट है और दूसरा है नीच। वो कह रहे हैं कि कोई भी फिजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की जहां वो रह रहा है, वो उसे क्या कहते हैं, नीच कहते हैं। अब कोई भी हमारे पास फोक्स है, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक एरिया में रह रही है, उसे हम कहेंगे कि ये उसका क्या है, इन्वायरमेंट है। मगर जब वो एक उस इन्वायरमेंट में वो किस ऑर्गेनिज्म को खा रही है, किस जगह पे रह रही है, उसके दूसरे ऑर्गेनिज्म दूसरे स्पीशीज के साथ क्या इंटर लिंक है या क्या कनेक्शन है, ये सारे सब कुछ सारी कंडीशन मिलके उस एक स्पेसिफिक एरिया की नीच बनाती है। Niche क्या, each species occupy a niche in a community. A niche is the role of species play and includes the type of food it eats, यानी कि कौन सी वो खुराक खा रही है, where it lives and where it reproduces and its relation with other species. फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम का मेन फंक्शन क्या है कि जो हमारी पूरे अर्थ है, ये हमारा जो पूरा बायोस्फीयर है, उसमें जो जो भी सारे साइकिल चल रहे हैं ना, बायोलॉजिकल साइकिल, ठीक है, इन सब साइकिल का और एनर्जी फ्लो का जो भी है ना, जो एनर्जी फ्लो करती है, यानी कि प्लांट से एनिमल, प्राइमरी यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी से टर्शरी फिर डीकम्पोजर तक, ये सारी जो एनर्जी का फ्लो है इसका, और ये जो न्यूट्रिएंट्स का जो फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, इकोसिस्टम में रोल प्ले कर रहा है। इसका ये मेन फंक्शन है कि फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। टाइप ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन कौन कौन से आ रहे हैं, प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है और टर्शरी फंक्शन है किसके, इकोसिस्टम के। अब जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है कि जो इकोसिस्टम में है, स्टार्च की मैन्युफैक्चरिंग या फूड की मैन्युफैक्चरिंग फोटोसिंथेसिस के जरिए, ये क्या कहलाती है, प्राइमरी फंक्शन कहलाती है। और ये क्या कौन करते हैं, ये प्लांट्स कर रहे हैं। सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन में इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो है, जो इससे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ एनर्जी का फ्लो है, उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी फंक्शन कहते हैं। टर्शरी फंक्शन क्या है, टर्शरी फंक्शन में क्या कहते हैं कि जो डेड और डिकम्पोज ऑर्गेनिज्म का है, ठीक है, साइकिल चलता है एक न्यूट्रिएंट्स का, उसमें टर्शरी फंक्शंस आते हैं। और इस फंक्शन में क्या होता है, एक तो एनर्जी और मटेरियल का फ्लो होता है, ठीक है, इसमें फूड चेन्स होती हैं, फूड वेब्स बनाते हैं ये, और फूड पायरामिड। ये हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि एक एक करके हमारे लेक्चर्स हैं इन पे, तो आगे ये हम डिटेल देखेंगे। तो आज का लेक्चर यही था। अगर आपका है कोई क्वेश्चन तो आप पूछ लें।